हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं। आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चलती होगी। तो दोस्तों आज सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जो प्यारे गुरुजी खान सर के बुक होंगे। तो दोस्तों यह जो सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट हैं यह रेलवे, एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, स्टेट पुलिस तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सामान्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट रामबाण साबित होते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले मैं आपके पास आए। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता देना चाहता हूं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और फ्री में ऑनलाइन क्विज करना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। जो रोज़ाना सुबह शाम 8 बजे मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो मॉक टेस्ट होते हैं दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मिलान करें। तो दोस्तों फर्स्ट है फोदोमीटर से किसकी माप की जाती है। तो दोस्तों फोदोमीटर से जो माप की जाती है दोस्तों वह समुद्र की गहराई की माप जो की जाती है दोस्तों वह फोदोमीटर से की जाती है। अगला है दोस्तों बैरोमीटर। तो दोस्तों बैरोमीटर से किसकी नाप की जाती है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों बैरोमीटर से जो माप की जाती है दोस्तों वह वायुमंडल दाब को मापा जाता है। तीसरा है दोस्तों हाइग्रोमीटर। तो दोस्तों हाइग्रोमीटर से जो माप की जाती है यह वायुमंडल आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। चौथा है दोस्तों अल्टीमीटर। तो दोस्तों अल्टीमीटर का जो प्रयोग करते हैं वह ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस दिशा और परिमाण दोनों होते हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए किसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों दिशा जो और परिमाण होते हैं दोस्तों वह संवेग में दिशा एवं परिणाम दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा कथन सही है या गलत है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। तो दोस्तों चेक करते हैं गतिज ऊर्जा के बारे में कौन सा गलत है। फर्स्ट है दोस्तों स्थिर अवस्था के दौरान वस्तु से निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहा जाता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत है। दूसरा है दोस्तों एक वस्तु गति के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों इसकी गणना के ई बराबर हाफ एम वी स्क्वायर द्वारा की जाती है। तो ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है। चौथा है दोस्तों गतिमान वस्तुओं में गतिज ऊर्जा होती है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों गतिमान जो वस्तु होते हैं उसमें गति ऊर्जा होती है। तो दोस्तों यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में जो कथन सही है दोस्तों वह चेक करते हैं। फर्स्ट है दोस्तों तरल अवस्था में गैस अवस्था में बदल जाती है। तो दोस्तों यह बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें तरल अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाती है। यह बिल्कुल सही है दोस्तों। बाकी ये जो तीन ऑप्शन है दोस्तों यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा विकल्प कुछ निश्चित पदार्थों के अपवर्तनांक सूचांक के सही आरोही क्रम दर्शाए हैं जो बाएं से दाएं हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बर्फ, क्रोसिन, बेंजीन, सेंधा नमक जो होते हैं दोस्तों वह निश्चित अपवर्तनांक सूचांक के सही आरोही क्रम में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या हो जाएगी। तो दोस्तों विद्युत धारा जो हो जाएगी दोस्तों वह आधी घट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली की चमक गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना से पहले क्यों दिखाई देता है। तो दोस्तों बिजली की जो चमक होती है दोस्तों गड़गड़ाहट की आवाज़ की तुलना से पहले दिखाई देती है। इसका क्या कारण है। तो इसका कारण है दोस्तों प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए बिजली की चमक पहले आती है और गड़गड़ाहट की आवाज़ बाद में होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रदरफोर्ड प्रयोग में अल्फा कणों के एक पतली डिश पर डाला गया था। तो दोस्तों रदरफोर्ड ने जो प्रयोग किया था दोस्तों, अल्फा कणों का जो पतली चादर जो थी वह सोने की पतली चादर पर डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खाने वाला सामान नमक का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों खाने वाले सामान नमक का रासायनिक नाम जो होता है दोस्तों वह सोडियम क्लोराइड है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खाने वाले नमक का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे सोडियम क्लोराइड होता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन सी है। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी में अगर पूछा जाए आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं ओर स्थित एकमात्र गैर धातु कौन है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों एकमात्र गैर धातु जो है दोस्तों वह हाइड्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए टंगस्टन का गलनांक कितना डिग्री सेल्सियस होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3380 डिग्री सेल्सियस टंगस्टन का गलनांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है। तो दोस्तों अक्रिय गैस जो है दोस्तों जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आर्गन जो है वह आर्गन जो अक्रिय गैस है दोस्तों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लोराइड आयन के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह किसका नियम है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों का समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह कथन किसका है। तो दोस्तों यह जो नियम है दोस्तों यह हो जाएगा एवोगाड्रो का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जब इस्पात को सूखे लाल गर्म किया जाता है और धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए जब इस्पात को सूखे लाल गर्म किया जाता है और इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनिलन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ट्राइनाइट्रोटोल्यूइन का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह विस्फोटक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमेंट के जमने की दर को कम करने के लिए जिप्सम को क्लिंकर में मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में कौन सी थी। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजी गई जो पहली एंटीबायोटिक थी दोस्तों वह इसका आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन जो थी दोस्तों वह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट में डैश का एक निर्माण होता है। तो दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण में जो क्षार इवेंट में से एक डैश का निर्माण होता है दोस्तों वह mRNA प्रति का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, चेचक होने का क्या कारण है। तो दोस्तों चेचक जो होता है दोस्तों वह किसके कारण होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों चेचक जो होता है दोस्तों वह वेरिओला वायरस के कारण चेचक रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए चेचक जो रोग होता है दोस्तों वह किस वायरस के कारण होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे वेरिओला वायरस जो होता है दोस्तों इसके कारण चेचक रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों पुष्प में स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन एनजीटी भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या एनजीटी जो भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, वह 2010 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरकों में यह तत्व अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों उर्वरकों में जो तत्व अनुपस्थित होता है दोस्तों, क्लोरीन जो तत्व होते हैं दोस्तों, वह उर्वरक में नहीं होते हैं। बाकी नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, फास्फोरस जो होते हैं दोस्तों, वह उर्वरकों में उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मिलान करें अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं स्रावित हार्मोन का मिलान करें। अगर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, जनन ग्रंथि से कौन सा स्रावित हार्मोन होते हैं, तो इसका आंसर लगाएं दोस्तों, जनन ग्रंथि जो स्रावित हार्मोन होता है दोस्तों, वह प्रोजेस्टेरोन जो है दोस्तों, वह जनन ग्रंथि से स्रावित होते हैं। दूसरा है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होता है दोस्तों, वह वृद्धि हार्मोन स्रावित हार्मोन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीयूष ग्रंथि से कौन हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों, वृद्धि हार्मोन जो होता है वह पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अग्नाशय। अग्नाशय से जो हार्मोन स्रावित होते हैं दोस्तों, वह इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों, अधिविक्रक से कौन हार्मोन स्रावित होता है, तो इसका आंसर लगाएंगे, कार्टिसोल जो होता है दोस्तों, वह अधिविक्रक से स्रावित होती है। तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। तो दोस्तों बायोस का जो सही पूर्ण रूप है दोस्तों, वह इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है दोस्तों, वह BIOS का सही पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स जैसी कमांड क्या होती हैं। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए, प्रोग्राम को चलाने और चीज़ों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट, टूल्स जैसे कमांड होते हैं दोस्तों, वह उसे क्या कहा जाता है, तो दोस्तों उसे मेन्यू बार कहा जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो दोस्तों अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।